अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए भाई, जो आप वॉल्यूम में इसकी बात कर रहे हैं ना, डबल टॉप की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जी भाई। हाँ, तो दिख गया आपको? जी भाई, दिख रहा है। बस इसी की बात कर रहा था। अर्ली साइन होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से प्राइस उठेगी नहीं। यहाँ से प्राइस मजीद उठेगी और बहुत जबरदस्त उठेगी, सबको दिखेगा। जी भाई। ठीक है भाई। जी भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन इस वक्त 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है ना। दिख रहा है आपको? यहाँ ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर हो जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। दिख रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दिख रहा है, छोटी जी सी भाई। रेंज में। दिख रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। है ना? ये कितना अरसा यहाँ पर ट्रेड हुआ। ठीक है, अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया हमारे बात करते करते। समझ रहे हैं आप? जी भाई। जी भाई। हाँ, ये मजीद ऊपर भी जा सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्फ्लुएंसेस देना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर टैप करके फिर से पंप करना शुरू किया तो मतलब ऊपर ही जा रहा है ना। जी भाई। समझ रहे हैं? जी भाई। इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जी भाई। जब एक जगह से बार बार हमें रिजेक्शन मिल रही है, बार बार हमें रिजेक्शन मिल रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वहां से अब हमें वैसी रिजेक्शन ही मिल रही जैसे पहले मिली थी, तो वहां क्या होगा? वहां सपोर्ट बनाएगा। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी अभी आप देखें, सपोर्ट बनाएगा, नहीं तो बनाए बगैर भी उड़ जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं? जी भाई। हाँ, बहुत मौके मिले आपको यहाँ से लॉन्ग लगाने के। ठीक है, अब ये यहाँ से चला जाता है तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, जी भाई। और कोई सवाल हो तो जरूर करें। क्लियर दिख हेलो रहा भाई, क्या हाल है? है? अल्हम्दुलिल्लाह, कितना क्लियर दिख रहा है जी। भाई मेरा सवाल था, उस वक्त फेक डंप जो होता है उसको कैसे हम करते हैं? आवाज सही नहीं है आपकी, क्लियर नहीं है, पीछे बहुत शोर है। फिर से रिपीट करें अपने सवाल को। जी भाई, फिर से रिपीट करें अपने सवाल को। जी माइक ऑफ है अभी उनका। हाँ, नो इश्यूज, कोई और भाई सवाल कर, नहीं तो फिर इजाजत दे दें। हेलो। जी भाई, आवाज आ रही है मुझे आपकी, पूछे। हेलो भाई, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, हुक्म करें। भाई भाई मैंने ना उस वक्त आपसे सवाल पूछा था, जो फेक पंप और फेक डंप होता है जी करते मेरे हैं भाई, ईएमआई से, वो कैसे करते हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की प्लेलिस्ट देखें मेरे भाई। भाई मैंने कैंडल्स देखी है। कंफर्मेशंस को समझें। उसमें क्लियरली बताया, आपने कुछ नहीं देखा। अगर आपने देखा होता तो आप ये सवाल ना करते। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें, सिर्फ एक आध वीडियो नहीं देखे। ठीक है भाई, ओके भाई। आपको पुराने जूम सेशंस में क्लियरली बताया गया कि कैंडल फॉर्मेशन से कंफर्मेशन किस तरह मिलती है, लॉन्ग किस तरह देखा जाता है। जो आप लोगों को 4 टाइम फ्रेम में लॉन्ग दिखाया मैंने 2 जनवरी को, वो किस तरह दिखाया, किस तरह मुझे कंफर्म हुआ कि ये हर हाल में यहाँ से लॉन्ग ही लॉन्ग है। समझ रहे हैं आप? ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बताइए कि नहीं बताइए, बाकी भाई जो पुराने जवाब दें। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस बिल्कुल की भाई प्लेलिस्ट बिल्कुल। में ये बात बताइए कि जी नहीं भाई, बताइए बिल्कुल बताइए। क्लियर? कोई 10-12 दफा जी बिल्कुल बताइए। बताइए।
जी तो भाई। इसी बेसिस, हाँ ये भी एक कॉन्फ्लुएंस है। इसके अलावा प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखें, हर लिहाज से यहाँ से लॉन्ग था और लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, बताएं आप लोग। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लॉन्ग गया। और बार बार मैंने रिपीट किया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, अब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अब तक स्विंग लॉन्ग चल रहा है। हाँ या ना में जवाब दें सब। यस भाई। ठीक है प्यारे भाई, जिनका सवाल था उम्मीद है उन्हें आंसर मिल गया। और कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें। भाई अगर और मैं, मेरा सवाल है एक जी जी, प्रॉबिंग ऑफ पिरामिड के साथ, कि हम जब लाइक छोटी अमाउंट से एंट्री ले लेते हैं, जब हमें जी पिरामिड करनी होती है, फॉर एग्जांपल लाइक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें ग्रीन कैंडल बनी एंड थोड़ा सा पुल बैक आया, और जब वो हाई बना के हायर लो बनाएगा, तब हमने पिरामिड में यानी दोबारा एंट्री लेनी है, और जब लो में लो अगेन बनाएगा तब हमने री एंट्री लेनी है। बहुत दफा सेम सवाल का जवाब दे चुका हूँ मेरे प्यारे भाई। एक दफा फिर अल्लाह की रजा के लिए, रसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूँ। जैसे सोलह प्लीज। हजार 10 से उठी प्राइस, फारूक भाई ने भी कहा लॉन्ग लगाओ, आपको भी लॉन्ग लगाना चाहिए था। फिर 16,320 30 जो भी है, यहाँ पर प्राइस आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस आ गई, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम हो गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, प्राइस ने उठना था, उठ गई। तो यहाँ पर तो आपने प्रोबिंग ही करनी है इनिशियली, ठीक है ना, प्रोबिंग ही करनी है। मगर जब प्राइस उठी फिर गिरी, तो यहाँ पे पायरामिडिंग कर दें। उठी फिर गिरी, यहाँ पर पायरामिडिंग कर दें। उठी फिर गिरी, कंसोलिडेशन फेज में गई पंप होने से पहले, यहाँ पायरामिडिंग कर दें, ठीक है। इस तरह आप देखें, अगर आप इसी तमीज से चलते रहते तो अब तक आपको ज्यादा पायरामिडिंग भी करने की जरूरत ना पड़ी होती और प्रॉफिट बेइंतहा हो चुका होता अब तक। कोई लिमिट नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं उस प्रॉफिट की। जी। और शॉर्ट की सूरत में भी इसी तरह चलते हैं आप, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे 15 अगस्त को शॉर्ट लगाया फारूक भाई के साथ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर शॉर्ट लगाया, फिर 24,437 पे प्राइस तेजी से उठी 24 अगस्त को, आपने पैरामीडिंग 17 अगस्त को आपने पैरामीडिंग कर दी, 17 अगस्त को, ठीक है ना, शॉर्ट की सूरत में भी। फिर प्राइस नीचे गिरी, थोड़ा सा उठी 23,595, वहां भी पैरामीडिंग कर दी, फिर ज्यादा गिर गई। फिर ये पूरा कंसोलिडेशन फेज चला, 21,925 पे लग के नीचे उतर के 21,867 पे तेजी से ऊपर गई। जब 21,867 पे तेजी से ऊपर गई, सबको लगा कि ये पुल बैक है, जबकि ये पुल बैक नहीं था, ये धोखा था। धोखे के बाद फौरन नीचे तेजी से गिरी, ठीक है। जब नीचे तेजी से गिरी तो हमारी प्राइस कहाँ तक चले गई, 7 सितंबर तक 18,500 तक। वहां पर आपको मैंने कह दिया 75% प्रॉफिट बुक कर लो और लॉन्ग भी लगाओ, दूसरे पेयर में रियल हेज मोड को समझो। दूसरे पेयर में लोगों ने लॉन्ग भी लगाया और 13 सितंबर तक मैंने कहा कि प्रॉफिट बुक, अभी शॉर्ट लगाओ, प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही। तो ये बातें आप समझेंगे वक्त के साथ साथ, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को जब समझ लेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह एनालाइज कर सकेंगे मार्केट को, इसी तरह मार्केट के मूव को कैच कर सकेंगे, कैश कर सकेंगे। इसी तरह प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग करके बे इंतहा कमाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मजबूत हो जाएगी, सब समझ में आने लगेगा मेरे प्यारे भाई। प्रोबिंग कब करनी है, हमेशा करनी है। पायरामिडिंग कब करनी है, ये समझ में आ गया। विंग हाँ ट्रेड को जी भाई, स्टॉप आ गया। लगाकर चलते रहने देना, ये समझ में आ गया। जी भाई। जितना सब्र से बैठोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सोचो 15 अगस्त वालों, पुराने जो 32,427 में नहीं घुसे मेरे साथ, 48,200 में नहीं घुसे थे शॉर्ट में, चलो 25,200 वालों, 15 अगस्त वालों, वो है कोई इस वक्त जूम सेशन में लाइव? वो जी तक भाई। अगर बैठा होता तो उसने 15,000 तक कमाया कि नहीं कमाया, कि बिल्कुल कोई भाई। कमी हो गई उसके पैसे प्रॉफिट में, बताएं। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा मूव था। बड़ा अच्छा कमाया 15,000। अब जब 15,000 पे फारूक भाई कह रहे हैं 75% प्रॉफिट बुक, स्टॉप लॉस वहां तुम से भाई प्रॉफिट लॉन्ग। लगा के विन ट्रेड को चलने दो, शॉर्ट के पोजीशंस के 75% 75% प्रॉफिट बुक। तो इसका क्या मतलब है, लॉन्ग लगाना है ना यहाँ से, तो फिर लॉन्ग लगाओ वहां से, ठीक है।
क्लियर हो रही है बात? जी और भाई। फिर वो लॉन्ग को भी चलते रहने दो। 18,400 से गिर रही है मार्केट, मैंने शॉर्ट लगवाया था कि नहीं लगवाया था बताओ? यहाँ पे बिल्कुल। शॉर्ट लगवाया था जबरदस्ती के नहीं लगवाया था? बिल्कुल भाई। लगवाया था ना। उसके बाद 16,210 से कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग लगाना है, हर हाल में लगाना है। नहीं लगाओगे, यहाँ पर लॉन्ग के बजाय शॉर्ट लगाओगे, लॉस दिखाओगे, पर्सनली किक करूंगा ग्रुप से। बोला था ना ये बात कि नहीं बोली थी? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। जी भाई। एनालिसिस सेक्शन में लिखी है ना, पहले भी जी जूम भाई। सेशंस में रिपीट हो चुकी है, सेम बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग की सूरत में, शॉर्ट की सूरत में पायरामिडिंग किस तरह करनी है पता चल गया? जी। पूरा टाइम हाँ फ्रेम जी खुला भाई। हुआ है, 4 घंटे की एक कैंडल है ये। इस हिसाब से, इस सबर के साथ ही चलना है आपने। जल्दी नहीं मचानी पायरामिडिंग में। जल्दी मचाओगे तो विन ट्रेड लॉस ट्रेड में कब बदल जाएगी पता नहीं लगेगा। जल्दी नहीं मचानी, जल्दी का काम शैतान सबर, का। सबर से, सबर से हाँ। काम है। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? 90% पेशेंस को। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत कैसे होती है? 90% अपने अंदर सबर लाओ। क्लियर हो रही है बात? सबर। जी। जी जी भाई। भाई। भाई भाई मैंने एक और सवाल था पूछना आपसे। आपके जी हिसाब से जो लेवरेज होती है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में जब हमने छोटी अमाउंट से एंट्री ले ली, तो दूसरी हम पिरामिड करेंगे जब, तो जो लेवरेज है वो बेस्ट क्या है, यानी कि कितनी रखनी चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए और ना चेंज करना चाहिए? देखिए मेरे भाई, आपने गलती से भी कोई भी पुराना जूम सेशन नहीं देखा, इसका मतलब तभी आप वही सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं। इससे जो आवाम जमाने से हमें सुन रही है, उसको भी दिक्कत आएगी सुनने में कि ये क्या बात, ये बातें तो पहले भी हो चुकी। चले फिर भी हसूल बरकत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। लेवरेज चेंज नहीं होती। एक दफा जो जज़ाकल्लाह। आपने फिक्स की थी प्रोबिंग के टाइम पर, वही रहेगी, चाहे आप उसको 10 दफा चेंज करो। वो चेंज दिखेगी आपको चेंज होती हुई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना प्रॉफिट कम होगा, ना लॉस कम होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ना प्रॉफिट ज्यादा होगा, ना लॉस ज्यादा होगा। लेवरेज जो आपने इनिशियल पोजीशन मार्केट में स्टार्ट करते हुए रखी थी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। अब रही बात कि कितनी ओके। लेवरेज रखनी चाहिए, बीइंग अ बिगनर आप कम लेवरेज रखें भाई। अभी आप बोले मैं कम ठीक है। लेवरेज रख रहा हूँ तो प्रोबिंग नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट में। तो बीइंग अ बिगनर, अगर आप कुछ सेंट से ट्रेड ओपन कर रहे हैं, कुछ डॉलर से ट्रेड ओपन कर रहे हैं, 0.26 सेंट, 0.56 सेंट, 0.77 सेंट, $1 से ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको लेवरेज ज्यादा रखना पड़ रहा भी है तो रख दे ज्यादा। कोई ऐसी बात नहीं मेरे भाई। क्लियर हो रही है बात? ठीक है भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, क्योंकि लेवरेज से फर्क नहीं पड़ता, मैंने हमेशा कहा है। लेवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन साइजिंग बेटर करें अपनी। पोजीशन साइजिंग से फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। मैं फिर भी जी अल्लाह भाई। की रजा के लिए हाजिर हूँ। अगर मेरी आवाज आप लोगों को सही ना समझ में आ रही हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। जी। ठीक है भाई, थैंक यू आपका बहुत बहुत। वेलकम मेरे प्यारे भाई, वेलकम। अल्लाह आपको खुश रखे, बातों को समझें, पुराने जूम आपको भी। सेशंस देखें। जितना आप देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के ऑल पार्ट्स देख लो। ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? यस क्वेश्चन भाई, एंड मैंने आंसर के ऑल पार्ट्स देख लो। टाइम टू टाइम मैंने सब लाइक देखनी है, तो जितना टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से देखता हूँ। पर जब ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ अल्हम्दुलिल्लाह। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ अल्हम्दुलिल्लाह। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ कम्युनिटी दी। बहुत हाजिर हाँ, बढ़िया गल मैं हाजिर हाँ, अल्लाह दी रजा के लिए मैं हाजिर हाँ भरा। हाँ, समझ रहे हैं आप? अल्लाह की रजा के लिए मैं हाजिर। फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। और दो कोई सवाल हो थोड़ा, या कोई भी और भाई सवाल करना चाहते हो तो प्लीज कर ले। हम जी भाई, मदीने। डिस्कॉर्ड में आपने जो पिन मैसेज डाला है जिसमें आपने लिखा कि ट्रेडिंग हम प्रोसेस समझने के लिए करते हैं, अपना लॉस रिकवर करने के लिए नहीं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो आप उस पर बात कर लें। जी प्यारे भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी भाई, अभी शेयर नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। हाँ, अब सवाल हो एक रही दफा है। फिर से रिपीट करें। थैंक यू मेरे भाई। सवाल एक दफा फिर से रिपीट करें।
जी भाई, डिस्कॉर्ड में आपने डाला था ना आज पिन मैसेज में कि हम ट्रेड प्रोसेस को समझने के लिए लगाते हैं, ना कि लॉस रिकवर करने के लिए। उस पर मैं जी कह रहा जी। था बात कर लें, अगर सवाल नहीं किसी का। देखिए प्यारे भाई, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सालों से कह रहा हूँ। इस ग्रुप में भी मैंने पहले भी बताया है, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी भाइयों ने इसको डाला है, ठीक है ना। आज भी मैंने सेम बात रिपीट कर ली, अपना एक पुराना मैसेज मैंने लिख दिया। 28 सितंबर का एक भाई को मैंने पर्सनल में ये मैसेज लिखा था। ये जी पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा तो, और वैसे सिग्नल मिलते रहेंगे, बट उन्हें पिक करने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए भी ट्रेडिंग सीखना जरूरी है। उसके बगैर कोई फायदा नहीं है भाई। उनको क्या बता रहा हूं, उनको ये बता रहा हूं, ट्रेडिंग करना सीखे प्लीज। कब तक दूसरों के सिग्नल्स पर अपना पैसा लगाते और गवाते रहेंगे आप? कभी प्रॉफिट आ रहा है लगाने से, कभी गवा रहे हैं पैसा, लॉस हो रहा है। इंसान जब खुद अपने एनालिसिस करके, अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करता है, तो फायदा ज्यादा और नुकसान ऑटोमेटिकली कम होता है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन सिग्नल के लिए किया है तो अभी इसे छोड़ दे प्लीज। ये मैं 28 सितंबर किसी भाई को लिख रहा हूं। वैसे भी एनालिसिस सेक्शन, फ्रेंड चैट सेक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में इशारे दिए जाते हैं, बट टीपी एंड स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करें, बेटर है फॉर योर ओन प्रैक्टिस एंड गुड। ये बात सही लिखी है गलत लिखी है, आप लोग ही बताओ। बिल्कुल भाई, सही सही लिखा लिखिए आपने। भाई। पिन मैसेजेस सेक्शन जरूर देखें, उधर इल्म का खजाना है आपके लिए। जी भाई। और इसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं सबको देखें आप लोग, ठीक है ना। उस पर ये जो भाई कह रहे हैं हमारे प्यारे हिमांशु भाई, लॉस रिकवरी के हवाले से, कि हम लॉस रिकवर करने के लिए कोई ट्रेड ओपन नहीं करते, ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए मुझे इसके लिए कोई ट्रेड ओपन नहीं करते। जितनी बार भी इन नियतों के साथ, इस अप्रोच के साथ मार्केट में कोई पोजीशन ओपन करोगे, ट्रेड लगाओगे, हमेशा लॉस ही होगा। अल्लाह ना करे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर लिख रहा हूं, कोई राइट लेफ्ट की बात नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। हमें प्रोसेस समझने के लिए ट्रेड लगानी है। क्या समझने के लिए ट्रेड लगाते हैं हम, बताएं? प्रोसेस। प्रोसेस में। समझने के लिए। प्रोसेस को समझने के लिए ट्रेड लगाते हैं, और जिसको प्रोसेस समझ में आ गया, वो तो बस ट्रेडिंग कर रहा है सुकून से। क्लियर हो रही है बात? जिसको प्रोसेस जी नहीं भाई। समझ में आता, वो प्रोसेस को समझने के लिए इस नीयत के साथ, इस इंटेंशन के साथ, इस अप्रोच के साथ मार्केट में पोजीशन ओपन करेगा कि मैं प्रॉफिट, प्रोसेस को समझने के लिए ट्रेड ओपन कर रहा हूं। प्रॉफिट बिग और लॉस ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल या मिनिमल या नल एंड वॉइड हो जाएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? रिकवरी जी के लिए भाई। ट्रेड नहीं करते, या मेरा लॉस हो गया मुझे रिकवर करना है, नहीं, रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं करते, ना प्रॉफिट के लिए। हम ट्रेडिंग करते हैं प्रोसेस को समझते हुए, ज्यादा लॉस से बचते हुए। लॉस ज्यादा नहीं करना मैंने, बस एक टारगेट बनाओ अपना, एक एम बनाओ, एक गोल बनाओ, मैंने लॉस ज्यादा नहीं करना। जिस ट्रेड में लॉस ज्यादा हो रहा है, काट दो, कट इट, फेंको। पहले भी बात समझाई है ये या नहीं समझाई है? पहली बार बता रहा हूं। जी भाई, पहले भी समझाई। हाँ। ज्यादा लॉस से बचते हुए ट्रेड करें, खुद ब खुद प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस कम हो जाएगा। बिकॉज नंबर्स जैसे $30, $100, $2000, कुछ भाई तो मुझे लाखों डॉलर में भी अपना लॉस दिखाते हैं, अल्लाह माफ करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर इररेलेवेंट। ये रेलिवेंट नहीं है। अमाउंट, वैल्यू, नंबर्स रेलिवेंट नहीं है। इवन लॉस इन प्रॉफिट इज इररेलिवेंट। रेलिवेंट क्या है? असल मेन पॉइंट है प्रोसेस। जिस दिन आप प्रोसेस समझ गए, ऑटोमेटिकली लॉस मिनिमल, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, और प्रॉफिट भी बिग, मैक्सिमाइज, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। रिकवरी खुद ब खुद हो जाएगी, प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ जाएगा, लॉस ऑटोमेटिकली लेस होगा, अगर आप ट्रेडिंग करना सीखेंगे। इंशाल्लाह फायदा हो रहा है, मजीद फायदा होगा। क्लियर हो रही बात मेरे प्यारे भाइयों? जी भाई। हाँ। जी भाई। सवाल हो तो जरूर करें। देखें, बात करते करते प्राइस कहाँ पहुंच गई। जी। कह रहा था प्राइस ऊपर जाएगी, समझ रहे? जी भाई। आरएसआई देखा करें, उससे कॉन्फ्लुएंस लिया करें। वॉल्यूम देखा करें, उससे कॉन्फ्लुएंस लिया करें। ईएमए देखा करें, उससे कॉन्फ्लुएंस लिया करें।
बीइंग अ बिगनर आप कॉन्फ्लुएंसेस और शवाहिदात को इग्नोर ना किया करें, ठीक है प्यारे भाइयों। जी भाई। जी भाई। और भाई ये जो ये मूव आता है ना, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक भाई भी परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। ये जो मूव आता है ना, ऊपर जाते जाते ये जो गिरना है, एकदम से गिरना है, ये जो गिरना है, ये फ्लश आउट करना है, ये निकाल कर बाहर फेंकना है उन लोगों को जो ज्यादा लेवरेज के साथ इस लॉन्ग के अंदर एंटर हुए थे। क्लियर हो रही है बात? और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उनकी लिक्विडेशन यहाँ पर बिल्टअप हुई, जैसे धड़ करके वो ली जाती है आपसे, ठीक है ना। लेने के बाद जाना ऊपर था तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताएं क्या जी दिख भाई रहा ऊपर है जा रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम में? आप बोलेंगे ऊपर ये जा क्या रहा बात है। हुई, ये क्या बात हुई, तो गिर रहा था। ये गिर नहीं रहा था, ये आपको ज्यादा लेवरेज के साथ ज्यादा लालची जो इधर घुसे थे ना गैम्बलर्स, उनको फ्लश आउट किया, उनको निकाला है 23,160 से 22,500, ये कुछ मिनट्स की कैंडल के अंदर। क्लियर हो रही है बात? है। जी भाई। हाँ। और इसने अगर रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिस तरह आप लोगों को बताया है कि छोटे से ट्रैप हुई हुई है ना प्राइस यहां से यहां तक, है ना? यस और नो? ये बताएं आप लोग, यस और नो? ट्रैप हुई हुई है प्राइस यस की नहीं? जी भाई बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होना है तो इसने आपको पहले ऊपर के नजारे कराने हैं। ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ नहीं होना, ऊपर की तरफ होना है, तो इसने आपको नीचे की तरफ के नजारे कराने हैं। और करा ही रहा है ना, नहीं करा रहा क्या? 22,300 आज प्राइस गई थी कि नहीं गई थी? जवाब गई दें थी आप। भाई, गई थी। जी भाई गई। बाईस हजार पांच लेट सौ शॉट। प्राइस गई कि नहीं गई एकदम पे? जी भाई गई ना? गई भाई। हाँ। तो ये नीचे के नजारे कराता है अगर इसमें ऊपर ब्रेकआउट होना है तो। और कितना खुलकर समझाओ, समझदारों के लिए इशारा काफी है। जज़ाकल्लाह भाई, कलर के नजारे हो जज़ाकल्लाह। रहे हैं अल्लाह ताला, और प्राइस ने अल्लाह कहा ताला आपको, जाना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। समझ में आ गई बात? जी भाई। जी भाई, इसी टॉपिक पे आपने बोला था एक कि आप बताएंगे कि बुल मार्केट में क्या क्या होता है। हाँ प्यारे भाई, देखें, मिसाल के तौर पे जो हो रहा है ना, इसी को देख लेते हैं। बुल जी मार्केट को छोड़ें, जो हो रहा है इसी को देख लेते हैं। देखिए प्राइस जो है ना, जब उठती है ना, ये 4 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है, 16,320 को पकड़ के रखूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। पुरानी बात तो छोड़ो, जी यहीं से, जी ठीक है ना। भाई। कि यहाँ पे मैंने वार्निंग भी दी थी कि यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं लगाएगा, शॉर्ट लगाएगा ग्रुप से निकाल दूंगा। जी मिसाल के तौर पे 16,320 से यहाँ से उठा, ठीक है ना, जी उठा भाई। यहाँ से, यहाँ से उठा, आप देखेंगे आरएसआई के अंदर कैसा ये गया ऊपर, दिख रहा है? जी आरएसआई भाई। 397, आरएसआई 1464, उस वक्त तक ये 70 तक गई थी, ठीक है। जी जब ये गिर 97। रहा है ना, आरएसआई तेजी से गिर रही है, आरएसआई तेजी से गिर रही है, दिख रहा है गिर रही है? जी भाई गिर रही है ना, यहां से, इस कैंडल से यहां तक आरएसआई तेजी से गिरी कि नहीं गिरी? बिल्कुल। बताएं। प्राइस गिरी वैसा? नहीं गिरी। प्राइस प्राइस नहीं गिरी। प्राइस वैसे वैसे नहीं नहीं गिरी, गिरी। प्राइस प्राइस वैसे नहीं गिरी। कंसोलिडेट कर रही है। प्राइस वैसे नहीं गिरी ना जैसे गिरना बनता था, जी। ठीक है। मगर जब उठा, जब यहां से उठा, तो प्राइस तेजी से बढ़ी कि स्लो बढ़ी? तेजी से। काइंड ऑफ इट, काइंड ऑफ इट। तेजी से। अच्छा, फिर जब ये यहां से गिरा तो प्राइस ज्यादा गिरी कि कम गिरी? कम गिरी थी यहां भाई। तक भी, यहां तक भी काउंट कर लो। जी। प्राइस आरएससी बहुत ज्यादा ज्यादा गिर गिरी गई है। क्या? जी। बहुत ज्यादा गिर गई प्राइस क्या? नहीं भाई। आरएसआई देखो कितना गिर रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, स्ट्रेंथ जो है मूवमेंट की, प्राइस एक्शन की, वो तो नीचे जा रही है, पर प्राइस नीचे नहीं जा रही। मगर जब यहां से प्राइस उठ रही है तो ऊपर प्राइस तेजी से जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल भाई। बुल मार्केट में क्या होता है, वो बात की बात है। पहले देखो करंट प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? जी भाई इशारे बिल्कुल। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? कि जब प्राइस गिर रही है, मिसाल के तौर पे 4 आवर टाइम फ्रेम तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, 12 आवर टाइम फ्रेम उठाकर देखो, यहां से प्राइस गिरी, अपना आरएसआई गिरी, यस और नो? यस। जी गिरी। यस। आरएसआई गिरी ना, जी भाई। यहां से, हाँ, गिरी। आरएसआई कहां तक गिरी देखो, क्या प्राइस उस माध्यम में, उस लेवल में, उस एतदाल में गिरी नहीं जिस तरह भाई। गिरना चाहिए था आरएसआई के साथ? बिल्कुल भी। नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई। क्यों कह रहा हूं बार बार कि 21,672 से प्राइस बहुत तेजी से नीचे तो आई, मगर ये क्यों नहीं देख रहे कि 20,386 में उसने सपोर्ट भी तो ली इस कैंडल में? यस और नो? बिल्कुल भाई, यस। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये लो, ये सब बंद करो और अब देखो, अब दिख रहा है जी 21,672 में एडवांस में आप लोगों को बताया था कि प्राइस गिरेगी, बेयर ट्रैप होगा, यस और नो? यस। और बेयर ट्रैप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भाई। लोगों को शॉर्ट में फंसाकर प्राइस ने ऊपर जाना है, गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई भाई। जी 23,390 तक चले गई, यहाँ से 20,386 से उठकर। तो देखो ना, 4 टाइम फ्रेम तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। 12 टाइम फ्रेम देखो, आरएसआई गिर रही है, जबरदस्त किस्म से गिर रही है, मगर प्राइस इतनी नहीं गिर रही। इसका जी मतलब ट्रेंड में ताकत है, ट्रेंड अभी मजीद ऊपर की तरफ है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आप लोगों को दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि लॉन्ग मिस करवाया था आप लोगों से, बताएं? दिखाया था जी भाई भाई, आपने। दिखाया था आपने। तो यहां पर भी कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी भाई, दिखता है दिख रहा है भाई। सेम। देख रहा। जरा सा फर्क है, जरा सा फर्क है इसमें और इसमें। इसमें आप देखें, जो पहले आप लोगों को दिखाया था, RSI 3 वॉज अबव RSI 14, यस और नो? यस भाई। हियर इट इज नॉट द सेम सिनारियो, सेम केस नहीं है। यहाँ भाई पर वनडे आर में। एस आई थ्री RSI 14 के ऊपर वैसे नहीं है जैसे यहाँ थी। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। ये भी एक कॉन्फ्लुएंस है, ये भी एक रीजनिंग है, इसके सिवा कुछ नहीं। इससे हम ट्रेड नहीं करते, मगर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखकर तो करते हैं ना। भाव को, प्राइस को, कीमत को देखते हुए तो ट्रेड करते हैं ना। कीमत बिटकॉइन की ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? आप बताएं। ऊपर ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है। वॉल्यूम साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप बताएं। बहुत अच्छा साथ दे रहे दे रहा है भाई। हैं। प्राइस ने ऊपर मजीद जाना है कि नहीं जाना है? आप बताएं। जाना है भाई। जी क्लियर? ब- भाई इतनी वनडे आसान में है तो। ट्रेडिंग, इतनी वनडे आसान है में। ट्रेडिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई वनडे में तो हेड एंड शोल्डर थोड़ा वाजे नजर आ रहा हाँ है। मेरे आर भाई, एस आई में। आर एस आई में। हाँ मेरे भाई, क्लियर दिख रहा है कि प्राइस ने मजीद जी भाई। उठना है। यहाँ पर ये जो था बेयर ट्रैप था, यहाँ पर ये जो है बेयर ट्रैप है, इसके सिवा जी। कुछ नहीं। अगर बिटकॉइन की जी प्राइस ने गिरना है तो क्या इतनी देर यहाँ पर स्टेबल रहेगी? बिल्कुल भी नहीं नहीं। भाई। मैं कहता हूं अगर यहाँ से गिर भी जाएगी तो क्या ये हमारी जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल भाई है। जी भाई। जब फिर से हमें एक बेयर ट्रैप में फंसा के फिर नहीं उठ सकती प्राइस? उठ उठ सकती सकती है है। बिल्कुल। भाई। तो आज के प्री मार्केट एनालिसिस देखना, मेरे कुछ बातें जरा खुलकर बताइए, गौर करना, सेम बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कि ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जिन्हें आप मैनिपुलेटर्स, वेल्स वगैरह कहते हो, ये करते क्या है? आपके जज्बातों के साथ खेलते किस तरह? समझ रहे? रियल जी डायरेक्शन से भाई। पहले प्राइस को इतना रियल डायरेक्शन के खिलाफ ले जाएंगे जी कि आप शॉर्ट का बटन दबाने से डरोगे। यहाँ पर प्राइस को इतना गिराया कि आप बाय का बटन दबाने से डर रहे थे, है ना? जी। तो इसी तरह यही, भाई। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लोगों के नजदीक बिटकॉइन बहुत उठ गया, मेरे नजदीक बिटकॉइन बहुत तब उठेगा जब वो 32,427 के ऊपर यही नजारे दे रहा होगा जो यहाँ दे रहा है। क्लियर हो रही है बात? यस भाई। जी भाई। हाँ, तब तक कोई बुल मार्केट नहीं, कोई प्री हाल्विंग पंप नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ से ऊपर दिख रहा है, जी नहीं भाई। जी। यहाँ से ऊपर जब बिटकॉइन होगा तब हम कहेंगे कि अब हम ऊपर की तरफ के टारगेट मजीद देख सकते हैं, प्री हाल्विंग पंप। अगर इसको आप प्री हाल्विंग पंप बोलते हो तो मुबारक हो, मैंने आप लोगों को ये मिस नहीं करवाया। ठीक है, जी भाई। मैं इसको प्री हाल्विंग पंप नहीं मानता। समझ रहे हैं? जी भाई। हमने ये मूव भी मिस नहीं किया, खूब इससे फायदा अभी तक उठा रहे। अभी भी आप लोगों को बात करते करते प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जब मैंने आप लोगों से बात शुरू करी थी तो प्राइस कहाँ थी? चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं। 22,900 प्राइस के कहाँ थी आसपास। उस वक्त?
22,900 के करीब थी भाई। है ना? जी भाई। जी भाई। 5 रुकी थी तो और नीचे थी, मगर खैर यहीं से काउंट कर लेते हैं 22,900 से। जा रही ऊपर के नहीं जा रही? जा रही जी है भाई भाई। बिल्कुल। अगर सुबह से कोई लॉन्ग लगा के बैठा हुआ था, चलो मैं बोलता हूँ 22,500 से ही लॉन्ग लगा के बैठा होगा, उसको भी अभी फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है? फायदा ही हो रहा है भाई। प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस की हरकतों को समझो, भाव की डायरेक्शन को समझो, कीमत की, वैल्यू की दिशा को समझो, डायरेक्शन को समझो। ठीक है ना? वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो। चीख चीख के बोल रहा होगा ऊपर 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 समझ में आ रहा है? जी आरएसआई को देखो, ईएमए को देखो। बीइंग अ बिगिनर एफआरवीपी भी यूज कर लो। एफआरवीपी को इतना कोई मुअम्मा नहीं बनाओ, कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। जी हिमांशु भाई कल बैठना सुबह मेरे साथ आप, ठीक है ना? जी टाइम भाई निकालेंगे। बिल्कुल भाई। ऑलरेडी बहुत कुछ बताया हुआ है, एक और दफा, एक दफा फिर सही। ठीक है? जी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई है, जरूरत से ज्यादा डिटेल्स दी हुई है रिगार्डिंग फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। स्टिल मजीद कर लेंगे एक जूम सेशन, ठीक है? जी भाई। अभी कोई सवाल है तो जरूर करें, नहीं तो मेरे ख्याल से टाइम अप है ऑलरेडी, राइट? जी 3 मिनट रह गए बस। हाँ, बस दुआओं में याद रखें, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक वालेकुम है प्यारे अस्सलाम भाइयों? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, जज़ाकल्लाह भाई। मेरे प्यारे भाइयों, धन्यवाद। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।